हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कोविड-19 चल रहा है। बहुत ही पैंडेमिक समय है। तो इस समय आप लोग उम्मीद करते हैं घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। और आप लोग मास्क यूज करिए, सैनिटाइजर यूज करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करिए। घर में रहिए, एंजॉय करिए, स्टडी करिए। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले थे जो कि पोस्टपोन हो गए हैं, तो अच्छा समय है थोड़ा सा हम इस समय का सदुपयोग करें। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो विशेषकर बीएड, बीटीसी अर्थात डीएलएड छात्रों के लिए, इसके अलावा जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों, यूपी टेट, सी टेट इत्यादि जो भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए बड़ा ही यूजफुल है। आप लोग मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। और मेरा चैनल है डी टारगेट, इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसी तरीके से मैं बहुत सारे वीडियोज आपके सामने समय समय पर लेकर उपस्थित होता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज एक रिसर्च का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसको हम एक्शन रिसर्च के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही जो भी, चाहे वो बीएड के स्टूडेंट हो, चाहे वो डीएलएड के स्टूडेंट हों, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसकी मुख्य अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जो अनुसंधान है, अनुसंधान के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अनुसंधान की अगर हम बात करें तो इसको अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। री का मतलब होता है आवृत्ति और सर्च का मतलब होता है खोज। का मतलब होता है दोबारा, सर्च मतलब खोज, मतलब कि किसी चीज़ की हम दोबारा, अगर हम कोई चीज़ की जांच खोज करते हैं, आवृत्ति करते हैं, वो हमारे रिसर्च की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से गवेषणा शब्द, शोध शब्द भी आता है। शोध शब्द जो है वो मुख्य रूप से शुद्धि या संस्कार से संबंधित है, शुद्धि या संस्कार या संशोधन से संबंधित है। और इसी तरीके से एक शब्द आता है गवेषणा। गवेषणा शब्द जो है वो प्राचीन समय में जब जो गोपालक होते थे, गाय पालक होते थे, वो गायों को चराते हुए अपने जंगलों में ले जाते थे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि भारत की संस्कृति जो है वनों में, पर्वत की उपत्यकाओं में जन्म ली। और प्राचीन समय में जब ये गोपालक गाय चराने के लिए जंगलों में जाया करते थे, जो सांध्य बेला होती थी, जो गोधूल की समय होता था, तो वो अपनी गायों को घर ले जाने के लिए उसकी खोज करते थे। तो उस वहाँ से गवेषणा शब्द आया। तो चलिए, ये तो अनुसंधान की बात हुई। खोज, देखिए, अनुसंधान जो होता है एक नवीन खोज से संबंधित जरूर होती है। इसके अलावा अलावा ये जो अनुसंधान होता है कभी किसी नवीन चीज़ की खोज करने या उसमें परिमार्जन करने या उसमें कोई नवीन तथ्य जोड़ने या संशोधन करने से संबंधित होता है। जब भी कोई रिसर्च करता है तो इन सारी चीज़ों में से कुछ ना कुछ उसमें करता है। तो चलिए, इसमें इसी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च जैसा कि नाम से है कि एक्शन रिसर्च में क्या होता है, देखिए, एक्शन रिसर्च मुख्य रूप से स्थानीय समस्या से रिलेट होता है, स्थानीय समस्याओं से संबंधित होता है। और उस समस्या, स्थानीय स्थान से संबंधित समस्याओं की हम पहचान करके उसको तत्काल निराकरण करने का प्रयास करते हैं। वो स्थानीय जो समस्याएं हो सकती हैं, वो किसी भी क्षेत्र से हो सकती हैं, चाहे वो सैन्य क्षेत्र से हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या जो है आपका एजुकेशन क्षेत्र हो, वो किसी भी क्षेत्र से हो सकती है जहाँ पे इस एक्शन रिसर्च को हम अप्लाई करते हैं। तो एक्शन रिसर्च की अप्लाई हम स्थानीय समस्या से संबंधित उसको रिलेट, स्थानीय समस्याओं से रिलेट करते हुए उस समस्या को निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो स्थानीय समस्या मीन्स जो है स्थानीय स्तर की जो तात्कालिक समस्याएं होती हैं उसका वैज्ञानिक ढंग से जो समाधान खोजा जाता है, वो हम एक्शन रिसर्च की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात जैसे कि हम एजुकेशन के क्षेत्र से हैं तो स्वाभाविक है हमारा जो एक्शन रिसर्च होगा वो एजुकेशन से संबंधित होगा। एक अध्यापक जो है उसके शिक्षण क्रिया जब वो करता है, जो कि विद्यालय जाता है, विद्यालय में बहुत सारी गतिविधियां संचालित होती हैं, उन गतिविधियों से उसका डेली का सरोकार होता है और उन समस्याओं
को वो तात्कालिक रूप से समाधान करने की उसको ज़रूरत भी होती है। और जब ऐसी समस्या जो उसके स्थानीय जो उसकी संस्था से संबंधित होती है, जब उस संस्था में रह करके वो उस तात्कालिक समस्या का समाधान करता है वैज्ञानिक ढंग से, तो क्रियात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखा जाता है। अगर क्रियात्मक अनुसंधान की बात हम करें तो क्रियात्मक अनुसंधान जो कॉन्सेप्ट अगर हम कहें कि ये आया कहाँ से, सबसे पहले कोर्टेलेविन जो थे, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अधिगम के क्षेत्र में कार्य किया, इन्होंने एक थ्योरी दिया था, फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी में सबसे पहला इस एक्शन रिसर्च का चिन्ह हमें दिखाई देता है। लेकिन 1926 में कनिंघम महोदय ने सबसे पहले जो है शिक्षा के क्षेत्र में इसका सफलतम रूप से प्रयोग किया, कनिंघम महोदय ने। लेकिन इसको एक आंदोलन के रूप देने का कार्य जो है स्टीफन एम कोरे ने किया, अर्थात शिक्षा जगत में एक्शन रिसर्च के माध्यम से क्रांति लाने का कार्य स्टीफन एम कोरे द्वारा किया गया। और इन कोरे महोदय ने जो है एक्शन रिसर्च को एक विस्तृत स्तर पर इसका प्रयोग शिक्षा जगत में किया। इसलिए स्टीफन एम कोरे को क्रियात्मक अनुसंधान का जनक या प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है। तो अब हम जानते हैं कि अगर हम क्रियात्मक अनुसंधान के अर्थ को समझें, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि दिन प्रतिदिन हर व्यक्ति के सामने, दिन प्रतिदिन हर व्यक्ति के सामने कोई न कोई स्वाभाविक परिस्थितियां होती हैं, और उन परिस्थितियों में, स्वाभाविक परिस्थितियों में कुछ समस्याएं उसके सामने आती हैं। जो स्वाभाविक परिस्थितियां, नेचुरल जो सिचुएशंस होती हैं, उस नेचुरल सिचुएशंस में कुछ समस्या उसके सामने आती है, और उस समस्या को निराकरण करने के लिए जो वैज्ञानिक सिस्टमैटिक ढंग से जो क्रिया कर समाधान करने का प्रयास करता है उस समस्या को, उसको हम एक्शन रिसर्च की श्रेणी में रखते हैं। अब एक्शन रिसर्च की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अगर हम एक्शन रिसर्च की विशेषताओं को देखें तो इसकी विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें हम पहले हम देख सकते हैं कि सिचुएशनल जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो सिचुएशनल अनुसंधान कार्य। सिचुएशनल अनुसंधान कार्य का मतलब क्या है कि जो परिस्थिति जन्य होती है, अर्थात जैसी परिस्थिति होती है, एक कक्षा में एक शिक्षक जो है शिक्षण कार्य करता है, उसके जो शिक्षण जो कक्षा की परिस्थिति है वो शैक्षिक है, और उस शैक्षिक परिस्थिति में जब वो समस्या को कोई समस्या उसके सामने ऐसी उपस्थित होती है और उस शैक्षिक परिस्थिति में उसका समाधान करने का तत्काल में उपयोग करता है, वो क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज, क्रियात्मक अनुसंधान अन्य अनुसंधान की कंपैरिजन में जो है क्या होता है, इनफॉर्मल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, इसमें इतनी रिजिडिटी नहीं होती है कि हम उसको एक सिस्टम के अनुसार एक कोई इसे डिजाइन बनाए फिर उसको सिस्टमैटिक ढंग से करें, ऐसा कुछ उसमें नहीं होता है। उसमें हम अपनी सुविधा के अनुसार मैनिपुलेट वगैरह करके हम जो है समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि चयनित की जाने वाली समस्या का स्वरूप जो होता है, इसमें जो चयनित की जाने वाली समस्या होती है वो क्लैरिटी होती है, उसमें समस्या में क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी के साथ साथ उसका जो कंक्रीट होती है वो हमारे सामने उपस्थित स्पष्ट दिखाई देता है। तो जैसे मान लीजिए एक कक्षा में कोई अध्यापक शिक्षण कार्य करता है, तो शिक्षण कार्य करने के दौरान उसकी कक्षा में बहुत सारी समस्या उपस्थित होती है। वो समस्या डिसिप्लिन से संबंधित हो सकती है, वो समस्या शिक्षक की शिक्षण क्रिया से संबंधित हो सकती है, वो समस्या छात्रों की जो है वर्क से संबंधित हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि जब कक्षा में शिक्षक शिक्षण कार्य जाता है तो उसके सामने विभिन्न तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, और वो जब परिस्थितियां ऐसी समस्या उपस्थित होती है तो वो एक शैक्षिक परिस्थिति होती है, और उस परिस्थिति में वो उसके सामने जो समस्या होता है वो किसी न किसी बच्चे से रिलेट हो सकता है, किसी ने मतलब उस संगठन के जो संगठन है उस संगठन से, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से, डिसिप्लिन से कोई भी समस्या हो सकती है, तो उसका हम समाधान करने का प्रयास अपने स्तर से करते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है, इसका जो अविकल्प होता है वो लचीला होता है। जब इसमें क्लैरिटी होती है और
कंक्रीट होती है, तो इसमें जो इसकी डिजाइन जो होती है, जो इसका खाका तैयार किया जाता है, वो एक प्रकार से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अर्थात हम उसको अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इसको हम उसका डिजाइन कर सकते हैं। और इसकी अगर हम विशेषता की बात करें, ये समय की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, और इसके अलावा इसमें जो है श्रम की दृष्टि से, श्रम, धन और समय, इसकी दृष्टि से भी ये जो होती है क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है सुइटेबल होता है। कहने का मतलब ये है श्रम, धन और समय जो होता है इसमें कम लगता है, और क्योंकि इसको हम अपने स्तर से तुरंत समाधान करने का प्रयास करते हैं, और इसमें इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो अन्य रिसर्च की कंपैरिजन में इसमें श्रम, समय और धन की बचत होती है। इसके अनुसार जो एक्शन रिसर्च की मूल प्रवृत्ति होती है वो एक प्रकार से सेल्फ एवोल्यूशन की होती है। अब सेल्फ एवोल्यूशन की प्रवृत्ति कैसे होती है? जैसे एक शिक्षक किसी छात्र की समस्या का समाधान करता है। कोई मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कक्षा में नियमित आता है, लेकिन उस शिक्षक के द्वारा दिए गए होमवर्क को रेगुलर रूप से करके नहीं आता है, और जब उससे अध्यापक पूछता है, उससे समस्या जानने का प्रयास करता है, तो वो बताता है कि उसे समय नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें कुछ न कुछ बहाना बनाता है। और फिर वो क्या करता है, वो अध्यापक अन्य टीचरों से, तब वो क्या करेगा, क्योंकि अब उस बच्चे की समस्या को वो जानने का प्रयास करेगा। समस्या को पहचान गया, पहचानने का मतलब वो होमवर्क करके नहीं आ रहा, अब समस्या के कारणों का पता लगाएगा। वो अन्य अध्यापक जो उसके कलीग्स हैं उनसे भी बातचीत करेगा इस संदर्भ में कि क्या उनके क्लास में भी ऐसी समस्या है। अगर ऐसी समस्या नहीं है उनके क्लास में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं न कहीं हो सकता है उस टीचर में वो कमी हो, जो टीचर उसको होमवर्क दिया जा रहा है टीचर के द्वारा, हो सकता है उस बच्चे की रुचि के अनुकूल ना हो, उसके जो पाठ्य वस्तु जो पढ़ाई जा रही है उस अध्यापक के थ्रू, वो उसके एडाप्टेबल उसके लिए ना हो, एडाप्ट नहीं कर पा रहा हो सही तरीके से, तो ये उसके सामने समस्या हो सकती है। और जब एक प्रकार से जब ये चीज़ें पता लग जाएगी एक अध्यापक को, तो कहीं न कहीं वो अपने टीचिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट लाता है, और उसको कहीं न कहीं वो भी अपने में सुधार करने का प्रयास करता है। इसके अलावा इसका जो सिद्धांत डेवलप किया जाता है, एक्शन रिसर्च में जो भी सिद्धांत डेवलप किए जाते हैं, वो सार्वभौमिक रूप से हर जगह जनरलाइजेशन उसका किया जा सके ये जरूरी नहीं होता है। सिद्धांत का मतलब जैसे कोई सिद्धांत निर्माण कर दिया जाता है एक्शन रिसर्च में, फला बच्चे के साथ ये समस्या थी और इस समस्या का समाधान इस आधार पे किया गया, और यही अगर दूसरे बच्चे के साथ यही समस्या होती है, मान लीजिए दूसरा बच्चा है, मैंने एग्जाम्पल दिया कि वो बच्चा डेली का होमवर्क करके नहीं आता था, और अध्यापक के थ्रू जब पता लगाया गया तो अध्यापक ने बताया कि नहीं, अन्य अध्यापकों ने बताया कि उनकी क्लास में सारी व्यवस्था ठीक है, बच्चा करके आता है, रेगुलर आता है। अब वही सिचुएशन दूसरे बच्चे के मान लीजिए होता है, वो होम असाइनमेंट नहीं करके आता है। अब आप वहीं आप सिद्धांत आप अप्लाई कर दें कि नहीं जो है कि ये समस्या थी, हम अपने में इम्प्रूवमेंट करें कुछ इसमें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपकी शिक्षण क्रिया बहुत ही अच्छी हो, लेकिन वो बच्चा जो है घर पे उसको समय ही ना मिलता हो, तो एक प्रकार से अब वहाँ पे दूसरी थ्योरी वहाँ पे लग गई। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी सिद्धांत निर्माण किया जा रहा है एक्शन रिसर्च के अंतर्गत, ये जरूरी नहीं होता है कि उसका यूनिवर्सलाइजेशन किया जा सके। इसके अलावा एक्शन रिसर्च में मुख्य रूप से दो एस्पेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट, और सेकेंडरी होता है जो है क्लिनिकल और रेमेडियल एस्पेक्ट्स। डायग्नोस्टिक जो होता है एस्पेक्ट क्या होता है, जब भी एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण क्रिया करता है, तो वो सबसे पहले शिक्षा क्रिया के दौरान वो अगर कोई बच्चा सही तरीके से नहीं सीख पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, या कोई उसको ऐसी समस्या है, तो उस समस्या को सबसे पहले उस बच्चे की समस्या को जानने का प्रयास करता है। होमवर्क करके नहीं आ रहा है, या जो है वो कक्षा में रुचि नहीं ले रहा है, या वो अनुशासनहीनता कर रहा है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो सबसे पहले उस समस्या को जानने का प्रयास उस अध्यापक के द्वारा किया जाना चाहिए और किया जाता है।
जब वो ऐसा पहला काम, तो ये जो समस्या जानने का प्रयास किया जाता है वो डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट के अंतर्गत आता है, जिसे हम निदानात्मक पक्ष कहते हैं। और इस निदानात्मक पक्ष में हम किसी भी बच्चे की समस्या को खोजने का प्रयास करते हैं, पता लगाने का कार्य करते हैं। और दूसरा क्लिनिकल और रेमेडियल, जिसे हम जो होते हैं उपचारात्मक कह सकते हैं, उपचारात्मक पक्ष कह सकते हैं। तो उपचारात्मक पक्ष में जब हम समस्या का पता लगा लेते हैं, तब उसी के अनुसार हम उसको उपचार देते हैं। कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको व्यवहारिक जीवन से रिलेट करें, तो एक पेशेंट होता है, उस पेशेंट को जब डॉक्टर आता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो चेक करता है, उसकी समस्या को जानने का प्रयास करता है, उसके बाद ही उसको जो है ट्रीटमेंट देता है। तो वही चीज़ें एजुकेशन क्षेत्र में है। सबसे पहले शिक्षक उस बच्चे की समस्या कहाँ है, वो बच्चा समझ क्यों नहीं पा रहा है, उस चीज़ का पता लगाता है। कोई विषय वस्तु मान लीजिए बच्चों को समझाया जा रहा है, लेकिन वो बच्चा कक्षा में अनुशासनहीनता कर रहा है, जिसका कारण ये भी हो सकता है उस बच्चे को आपके द्वारा पढ़ाया गया विषय वस्तु सही तरीके से समझ में ना आ रहा हो, और इसलिए वो अनुशासनहीनता कर रहा हो। तो सबसे पहले शिक्षक का प्रथम दायित्व बनता है उस जो छात्र है उसकी समस्या का पता लगाए, और जब उस समस्या का उसे पता लग जाता है तो निश्चित रूप से उसको ध्यान में रखते हुए जब उसको रिमेडियल करता है, उपचार देता है, ट्रीटमेंट करता है, तो उसको जो है सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इस तरीके से एक्शन रिसर्च के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से अगर हम बात करें, स्थानीय स्तर की समस्याओं को उठाया जाता है और उस समस्या का वैज्ञानिक रूप से समाधान करने का प्रयास किया जाता है, और ये किसी भी संगठन से संबंधित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट फर्स्ट एक्शन रिसर्च समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट हम जल्द ही लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। और इसी के साथ हमारा चैनल डी टारगेट आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। समय के साथ साथ मैं यूजफुल वीडियोज आपको महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स से और टॉपिक से रिलेट आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद। आप लोग